हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिप्लोमा प्रिपरेशन नामक चैनल में। दोस्तों पिछले दो वीडियो में हम हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का क्लास चला रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिए और इसमें हम केवल दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरे चैप्टर का नाम है सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, इसमें टॉपिक्स है दोस्तों कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, इन तीनों को पढ़ना है। उसके बाद है प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज, पीजोमीटर, ट्यूब मैनोमीटर, सिंपल यूट्यूब डिफरेंशियल सिंगल कॉलम इन्वर्टेड यूट्यूब, माइक्रो मैनोमीटर। उसके बाद इंक्लूडिंग सिंपल प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम्स को दोस्तों हम लास्ट के वीडियो में करेंगे, या फिर जब आप एमसीक्यू जब आपको कराया जाएगा तब हम लोग किया जाएगा। उसके बाद फिर है दोस्तों बॉर्डन गेज प्रेशर गेज, डायफ्राम प्रेशर गेज, डेड वेट प्रेशर गेज। ठीक है, तो इन सारी टॉपिक्स को, केवल ये प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग सिंपल प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इस एक वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों की मदद हो सके। चलिए दोस्तों, पहला टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर आपको पता है दोस्तों, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रेशर कहलाता है। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। चलिए, उसमें पढ़ना था हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर। पहला है वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों, पृथ्वी के एकांक सतह पर वायु द्वारा लगाया गया बल वायुमंडलीय या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, इसका यूनिट जो होता है MKS में किलोग्राम भार या किलोग्राम बल प्रति मीटर स्क्वायर, और SI में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है दोस्तों, फिर हम 1 ATM यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर सकते हैं 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसे लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर, या फिर 760 mm हाइट ऑफ HG हम हमेशा पढ़ते हैं, या फिर 10 मीटर हाइट ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है प्रेशर स्केल, दाब मापक्रम। दाब को मापने वाले स्केल को दाब मापक्रम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे है गेज प्रेशर, दूसरा टॉपिक। जब कभी दाब वायुमंडलीय दाब से ऊपर अथवा नीचे जाता है, गेज दाब कहलाता है। ये एक वायुमंडलीय दाब की लाइन है, इसके ऊपर यदि जाए तो पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा, और जब यदि उसके नीचे जाए हम लोग इधर तो निगेटिव गेज प्रेशर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है वैक्यूम प्रेशर, चूसड़ या सक्शन प्रेशर इसी को कहा जाता है। वैक्यूम प्रेशर के इसको ही सक्शन प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से नीचे की ओर मापा जाने वाला दाब निर्वात दाब या सक्शन प्रेशर, चूसड़ दाब कहलाता है। ठीक है, फिर अगला है एब्सोल्यूट प्रेशर। दोस्तों, इसे वायुमंडलीय दाब से नीचे, यानी कि ये जो निगेटिव गेज प्रेशर है, इसे हम वैक्यूम प्रेशर भी कह सकते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के नीचे मापा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है एब्सोल्यूट प्रेशर। परम शून्य को आधार मानकर इसके ऊपर मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। सो हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गेज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलो दोस्तों, जो हमने सभी पढ़ा इसे एक बार देख लेते हैं। अगर डायग्राम बनाया जाए इसका तो कैसे होगा। चलो, ये दोस्तों ये रहा आपके सामने डायग्राम कुछ, जिसमें ये है वायुमंडलीय प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये है परम शून्य दाब की लाइन। ठीक है, और ये है ये 101.325 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, जो 1 ATM के बराबर होता है। आपको पता है, हमने अभी पढ़ा है कि वायुमंडलीय दाब से ऊपर अथवा नीचे दाब मापा गया दाब गेज प्रेशर कहलाता है, निर्वात दाब कहलाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव अभी बताया हमने आपको। फिर निर्वात दाब ये भी होगा दोस्तों, नीचे मापा गया दाब, या वैक्यूम प्रेशर भी इसको कह सकते हैं, सक्शन जिसे चूसड़ दाब। ठीक है,
उसके बाद फिर दोस्तों ये जो है वो निरपेक्ष दाब एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है, ठीक है। और ये परम वायुमंडलीय दाब तथा परम शून्य दाब के बीच की जो होता है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दोस्तों गेज प्रेशर और ये जो है एब्सोल्यूट प्रेशर दोनों का योग वायुमंडलीय दाब तक मापा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें फार्मूला भी लिखा गया है। निरपेक्ष दाब इक्वल टू वायुमंडलीय दाब प्लस धनात्मक गेज दाब, ठीक है, या फिर निरपेक्ष दाब इक्वल टू वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, यानी कि दाब मापने का यंत्र, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें। आगे दोस्तों एक द्रव के दाब का मापन निम्न यंत्रों से किया जाता है। मैनोमीटर है, ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर शायद होता है, बिल्कुल डिफरेंशियल मैनोमीटर। चलो मैनोमीटर जान लेते हैं क्या होता है। यह ऐसी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है दोस्तों जिसके द्वारा हम जिस द्रव का दाब मापते हैं उस द्रव के दाब को उसी द्रव या फिर किसी दूसरे द्रव के स्तंभ के संतुलन की स्थिति में रख के मापते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मान लीजिए इसमें एक द्रव है, तो इससे हम किसी नली के द्वारा कनेक्ट करके या तो इसी द्रव का वो लेवल लेंगे या फिर इसमें कोई और लिक्विड होगा उसका लेवल लेके हम इसकी हाइट को मापते हैं, इसकी हाइट को, और यही आपका प्रेशर होता है, ठीक है। चलिए सिंपल मैनोमीटर देख लेते हैं दोस्तों। सिंपल मैनोमीटर यानी कि साधारण द्रव दाब मापी। इसमें यह है, इसमें एक कांच की नली होती है जिसका एक सिरा उस पॉइंट पर लगाते हैं जहाँ दाब नापना होता है तथा दूसरा सिरा खुला होता है। नली की लंबाई इतनी होती है कि द्रव ओवरफ्लो ना हो जाए। ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला पीजोमीटर, दूसरा U2 मैनोमीटर, तीसरा सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है डिफरेंशियल मैनोमीटर, भेद सूचक द्रव दाब मापी। यह युक्ति एक ही पाइप के 2 सिरों या विभिन्न पाइप के बीच दाबांतर मापने के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं पीजोमीटर। इसे भी पढ़ेंगे दोस्तों विस्तार में डिफरेंशियल मैनोमीटर को, लेकिन अभी पढ़ते चलते हैं आगे। आगे है पीजोमीटर ट्यूब। दोस्तों यह एक पीजोमीटर ट्यूब एक ट्यूब होता है जिसका एक सिरा दाब मापने वाले स्थान से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रखते हैं। इसके द्वारा केवल द्रव का दाब मापा जाता है। इसके द्वारा मॉडरेट पॉजिटिव गेज प्रेशर, मतलब कि मध्यम धनात्मक गेज दाब मापा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें अपना प्रेशर निकालना है, तो यहाँ से हमने एक नली निकाली और फिर इसी को ऊपर खुला छोड़ दिया है। देखो अभी स्ट्रक्चर हमने जैसा पढ़ा है वैसा है बिल्कुल, ठीक है। फिर दिया है दोस्तों बिंदु ए पर गेज दाब हमने निकाला है, हमने बताया यहाँ पे आपको निकालना है। गेज दाब जो होगा वो Pg=ρgh। अब रो क्या है, सीधी सी बात है, रो दोस्तों इस लिक्विड की डेंसिटी है, जी जो है ग्रेविटी है और एच जो है हाइट है, ये कितना ऊपर गया है, ठीक है, ये हाइट, ठीक है। चलिए फिर बिंदु ए पे निरपेक्ष दाब एब्सोल्यूट प्रेशर दोस्तों जो है वो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है फिर U2 मैनोमीटर। U2 मैनोमीटर में दोस्तों 2 फिगर बनाया गया है। नली को देखो दोस्तों U आकार का शेप दिया गया है जिससे इसका नाम U2 मैनोमीटर पड़ा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते इसमें क्या दिया है दोस्तों। यह एक सिंपल मैनोमीटर होता है जिसकी सहायता से हाई प्रेशर तथा वैक्यूम प्रेशर मापा जाता है, हाई गेज प्रेशर अथवा वैक्यूम प्रेशर मापा जाता है, ठीक है। चित्र 1 में किसी पाइप में बह रहे द्रव का प्रेशर मापने के लिए एक U2 मैनोमीटर प्रयोग किया गया। ट्यूब का एक सिरा पाइप से जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला है, ठीक है। U2 में एक मैनोमीटर फ्लूइड का प्रयोग किया गया है जिसका घनत्व
रो एम है। ठीक है, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका घनत्व रो एम है। ठीक है, चलिए अब पाइप में बह रहे द्रव का दोस्तों, पाइप में बह रहे द्रव का घनत्व रो है, यहाँ पे दिया हुआ है घनत्व रो है। फिर उसके बाद दोस्तों माना बिंदु ए पर गैस दाब Pg है। ठीक, तो Pg प्लस रो जी एच इक्वल टू रो एम जी एच टू। अब यहाँ पे मसला ये है H1 और H2 क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों H1 जो है जिस लिक्विड का हम माप रहे हैं उसी की हाइट है, और H2 जो है वो मोनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये बात है कि ये यहाँ पे आप प्लस कैसे कर सकते हैं या फिर ये इसके बराबर कैसे होगा। दोस्तों आप पढ़े हैं गैस दाब, गैस दाब जो हमको निकालना है। ठीक है, गैस दाब दिया है मतलब इतना है। ठीक है, और फिर ये टोटल दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया रो जी एच वन। ठीक है, और ये जो है रो एम जी एच टू ये एब्सोल्यूट दाब है। तो होता है ना गैस दाब प्लस एटमॉस्फेरिक दाब इक्वल टू एब्सोल्यूट दाब। तो हमें चाहिए गैस दाब, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। इसका चिन्ह प्लस का है तो चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा पी जी इक्वल टू रो एम जी एच टू माइनस रो जी एच वन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर दिया दोस्तों चित्र दो में किसी पाइप में बह रहे द्रव का दाब मापने के लिए एक U2 मैनोमीटर दिखाया गया है। चित्र 2 भी देख लेते हैं क्या है। चित्र 2 दोस्तों देखिए ये है, ये भी यू टाइप है। यहाँ पे ये इस पाइप में द्रव बह रहा है। ठीक है, पाइप में द्रव बह रहा है यहाँ पे, और उसके बाद इसका हमको यहाँ पे प्रेशर मापना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो बह रहा है उसकी हाइट H2 है, और जो बहने के कारण यहाँ पे दबाव जो पड़ रहा है वो H1। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया है। दिया चित्र में किसी पाइप में बह रहे द्रव का दाब मापने के लिए एक U2 मैनोमीटर दिखाया गया है। ठीक है, फिर माना पाइप में बह रहे द्रव का घनत्व रो तथा मोनोमेट्रिक फ्लूइड का घनत्व रो एम है। ठीक है, फिर तो बिंदु ए पर गैस दाब जो है वो होगा Pg इक्वल टू रो जी एच टू प्लस रो एम जी एच वन इक्वल टू 0। अब ये कैसे होगा, चलिए समझ लेते हैं। Pg प्लस रो जी एच टू दोस्तों यहाँ पे इक्वल टू इसलिए हुआ क्योंकि H1 जो है H2 से छोटा है। ठीक है, तो इसका और इसका योग H2 के बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है दोनों की हाइट जो है वो बराबर है, या फिर यूँ कहें द्रव बह रहा है तो वो केवल इतना ही प्रेशर डालेगा इस पे, और ये मोनोमेट्रिक फ्लूइड है। यहाँ पे द्रव स्थिर है और हम बिंदु ए पे माप रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो फ्लूइड है ये प्रेशर डालेगा। ठीक है, और ये जो बह रहा है वो नहीं उतना कम डालेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया है Pg प्लस रो जी एच टू प्लस रो एम जी एच वन इक्वल टू 0, तो Pg जो होगा वो माइनस रो जी एच टू प्लस रो एम जी एच वन के बराबर होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दिया है सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर, फिर इंक्लाइन ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर, दो प्रकार के होते हैं। तो चलो पहला पढ़ लेते हैं। एकल कॉलम सूक्ष्मग्राही द्रव दाब मापी, यानी कि सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर। ठीक है, यहाँ से दोस्तों द्रव है यहाँ तक, और फिर ये जो है ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, तरल है। इसकी जो हाइट है यहाँ से H1 तक है,
और इसकी जो हाइट यहीं से जो है H2 है, इसी के लेवल से, ठीक है। और ये बेसिन है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया है, लिखा गया है, यह U2 मैनोमीटर का सुधरा रूप है जिसकी समभुजा के काट का क्षेत्रफल दूसरी भुजा के क्षेत्रफल की लगभग 100 गुना रखा जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, समभुजा के काट का क्षेत्रफल दूसरी भुजा के, ये जो बेसिन है इसका क्षेत्रफल जो है इसके 100 गुना रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, फलस्वरूप दाब के परिवर्तन से बड़े काट वाली भुजा में द्रव के तल परिवर्तन बहुत कम होता है, ठीक। लेकिन कम काट वाली भुजा में परिवर्तन बहुत अधिक हो जाती है। इस प्रकार कम काट वाली भुजा की ऊंचाई में परिवर्तन से द्रव का दाब आसानी से माप लेते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि द्रव का दाब बढ़े तो यहाँ पे तो बहुत कम परिवर्तन होगा, ठीक है। लेकिन मान लो ये बढ़ के यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये भी इतना ही, जितनी हाइट ये है इतनी हाइट ये भी बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि इतना सारा फ्लूइड इस पाइप में जाएगा तो इसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है। तो वही बता रहा है दोस्तों। फिर दिया दोस्तों, इस मैनोमीटर में मैग्नेटिक फ्लूइड के रूप में कम श्यानता वाले फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। फिर माना बिंदु ए पर गेज दाब Pg है। फिर फ्रॉम जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक, मतलब दोस्तों तरल के जंपिंग टेक्निक से जो है Pg इक्वल टू ρg H1 माइनस ρmg H2 इक्वल टू 0, यानी कि Pg इक्वल टू ρmg H2 माइनस ρg H1 है, ठीक है। आगे इंक्लाइन ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर, इसमें दोस्तों ट्यूब को इंक्लाइन रखा जाता है जिसकी वजह से इंक्लाइन ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर कहा जाता है। इसमें भी दोस्तों देखिए यहाँ पे बेसिन है, बेसिन में वो किया गया है, ये इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ लीजिए या फिर मेन है। और फिर इसके नीचे जो है वो है आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। ऊपर जिस फ्लूइड की हमें प्रेशर मापनी है वो है, उस बिंदु से फ्लूइड की ऊंचाई टोटल h है और इसकी जो है वो H1 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर को अधिक सुग्राही बनाने के लिए सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर की ऊर्ध्व भुजा को झुका दिया जाता है, यानी कि इंक्लाइन कर दिया जाता है, जिससे नली में द्रव की हाइट का मान और अधिक बढ़ जाता है। झुकाव कोण का मान कम से कम 4 डिग्री रखा जाता है। ये दोस्तों नोट करने वाली बात है, झुकाव कोण का मान कम से कम 4 डिग्री रखा जाता है। फिर है, माना बिंदु ए पर गेज दाब Pg है, तो Pg प्लस ρg H माइनस ρmg H। दोस्तों यहाँ पे H1 H2 शायद लिखना भूल गया है, ठीक है। ये ρg H1 होगा और ρmg H2 होगा। यहाँ पे H1 होगा, यहाँ पे H2 होगा, और वो कर लीजिएगा, इसे सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे Pg इक्वल टू ρmg H माइनस ρg H1, ρmg H2 माइनस ρg H1, ठीक है। चूँकि दोस्तों वो इंक्लाइंड है तो जितना इंक्लाइंड है उसे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। H इक्वल टू L साइन थीटा, अब ये कहाँ से आया है चलिए देख लेते हैं। L जो है दोस्तों इसकी लंबाई है, H हाइट है और ये आपका बेस है, ठीक। तो साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, और हमारे पास यही दोनों ज्ञात है। लंब है H2 और कर्ण है L, तो H2 इक्वल टू हो जाएगा L साइन थीटा, L इधर चला आएगा तो, ठीक है। तो वही दोस्तों यहाँ पे H2 इक्वल टू L साइन थीटा कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है डिफरेंशियल मैनोमीटर, यानी कि विद्युत द्रव तापमापी। इस द्रव तापमापी की सहायता से दो बिंदुओं या स्थानों पर तापांतर मापा जाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। पहला है 2 पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर और फिर सेंसिटिव मैनोमीटर। 2 पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर, ये जो है दोस्तों, यह 2 पीजोमीटर नली द्रव दाबमापी की सहायता से किसी पाइप में बह रहे द्रव के दो बिंदुओं के दाब में अंतर ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा निम्न प्रकार से दाब में अंतर ज्ञात किया जाता है। पहला है, माना बिंदु ए पे दाब पीए होगा, पीए जो है वो रोजी H1 है, यहाँ पे ये रोजी H1 है, और बिंदु बी पर दाब पीबी रोजी H2 है। यहाँ तक मतलब दोस्तों इसकी हाइट जो है ज़्यादा है और इसकी हाइट कम है, इतना स्पेस खाली है। ठीक है, फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो रो है। फिर बिंदु ए तथा पी में दाब अंतर पी ए माइनस पी बी रोजी H1 माइनस रोजी H2, रोजी कामन कर लेंगे H1 माइनस H2। और यहाँ पे दोस्तों आप अगर फिगर में देखें तो H1 जो है H1 में से यदि H2 घटा दे जाए तो H बचेगा कि नहीं, तो दोस्तों H1 माइनस H2 इक्वल टू H हो जाएगा। तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू रोजी H। फिर अगला है यू ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, इसकी सहायता से किसी पाइप में हाई प्रेशर पर बह रहे किसी द्रव के दो बिंदुओं पर दाब में अंतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस पाइप में द्रव बह रहा है, ठीक है, हमको एक बिंदु ए पर ज्ञात करनी है और दूसरी बिंदु बी पे ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। जिन दो बिंदुओं पर दाब में अंतर ज्ञात करना होता है वहाँ पर यूट्यूब की दोनों भुजाओं को पाइप से जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमको ज्ञात करना था, यहाँ पे ज्ञात करना था, दोनों जगह हमने यूट्यूब जोड़ दिया। ठीक है, यूट्यूब में सम मैनोमीटर फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, एक मैनोमीटर फ्लूइड भरा होता है। मान लिया कि बिंदु ए पर पी ए तथा बिंदु बी पर दाब पी बी है और बिंदु सी पर दाब इक्वल टू बिंदु डी पर दाब। बिंदु बी और बिंदु सी और डी क्या है दोस्तों? सी बिंदु वो है जहाँ से मैनोमेट्रिक फ्लूइड स्टार्ट होता है और डी उसके सीधे में एक बिंदु है जिससे H2 या बिंदु बी पे जो दाब दिया है उसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलो आगे है पी ए प्लस रोजी H1 बिंदु सी पे। ठीक है, और बिंदु डी पे जो दाब है वो होगा पी बी प्लस रोजी H प्लस रोजी H2। ठीक है, अगर फिगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये जो पी ए पे है वो भी होगा। ठीक है, और फिर इस द्रव के कारण लगाया गया दाब भी होगा बिंदु सी पे। ठीक, और जो यहाँ पे है बिंदु डी पे बिंदु बी के द्वारा लगाया गया दाब होगा, फिर इस स्थिर द्रव के कारण लगाया गया दाब होगा, उसके बाद जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा है इसके द्वारा लगाया गया दाब बिंदु डी पे होगा। ठीक, तो आगे हमको पी ए और पी बी के दाबांतर निकालना है। तो पी बी को इधर पक्षांतर कर देंगे और रो जी एच को उधर भेज देंगे, तो हो गया आपका रो एम जी एच। इसको बाहर कर लेते हैं। फिर रो जी H2 माइनस रो जी H1। ठीक है, फिर वही H2 माइनस H1 होगा। फिर माइनस कामन करके रो जी माइनस H1 माइनस H2 कर लेंगे। फिर पी ए माइनस पी बी इक्वल टू रो एम जी एच माइनस रो जी एच, या जी एच कामन कर लेंगे तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू जी एच इन ब्रैकेट रो एम माइनस रो। रो जो है दोस्तों वो फ्लूइड का डेंसिटी है और रो एम जो है वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी है। अगला है इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर। दोस्तों ये है इन्वर्टेड यू ट्यूब। दोस्तों इसमें ट्यूब को उल्टा रखा गया है इन्वर्टेड यू ट्यूब में। देखिए यहाँ पे भी एक यू बन रहा है।
इसकी सहायता से किसी पाइप में बह रहे दो बिंदु पर दाब के अंतर का मापन किया जाता है। इसके द्वारा लो प्रेशर डिफरेंट मापा जाता है। मतलब दोस्तों ये बहुत सेंसिटिव होती है, इसमें बहुत थोड़ा सा भी यदि दाब में अंतर हो वो भी बता सकता है। ठीक है, चलो दोस्तों मान लिया बिंदु ए पर दाब पी ए है, यहाँ पे बिंदु बी पर दाब पी बी है, तो फिर हमने एक बिंदु वैसे लिया है सी और डी जिसमें दोनों का दाब बराबर है। ठीक है, तो वही प्रक्रिया होगी दोस्तों, बिंदु जो सी पे दाब होगी वो डी पे दाब होगी, पी ए माइनस रो जी एच वन। यहाँ पे दोस्तों हमको प्रेशर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो पी ए का एक दाब होगा ही, फिर माइनस रो जी एच वन, क्योंकि ये दाब उधर से कम हो रहा है बिंदु सी पे, इसके द्वारा दाब कम हो रहा है, तो रो जी एच वन। ठीक, फिर उसी प्रकार से अगला भी होगा पी बी माइनस रो जी एच टू माइनस रो एम जी एच। ठीक है, फिर वही कॉमन कर लेंगे इधर उधर करके, पक्षांतर करके इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर ले लेंगे, पी ए माइनस पी बी करके निकालेंगे, आ जाएगा रो एच इन ब्रैकेट रो माइनस रो एम, और इसके पहले वाले में आया था रो एम माइनस रो। फिर है सेंसिटिव मैनोमीटर यानी कि सुग्राही मैनोमीटर। यह दाब मापी में दाब अंतर और भी सूक्ष्मता से मापते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, सिंगल कॉलम डिफरेंशियल मैनोमीटर, इंक्लाइन ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, टू लिक्विड डबल कॉलम इन लार्ज एंड। फिर है दोस्तों सिंगल कॉलम डिफरेंशियल मैनोमीटर। यह द्रव दाब मापी सिंगल कॉलम मैनोमीटर के समान होती है, किंतु इसका सम सिरा वायुमंडल में खुला नहीं छोड़ते। एक सिरा जो है दोस्तों इसको वायुमंडल में खुला नहीं छोड़ते। ये एक है सम, बार बार पढ़ रहा हूँ। इसके द्वारा अंतर बहुत सूक्ष्मता से मापा जाता है। ठीक, यहाँ पे दोस्तों फिर फिगर में देख लिया जाए, बिंदु ए और बिंदु बी पे हमको दाब निकालना है, बिंदु सी और एक डी अलग से हमने ले लिया है। ठीक है, तो सी पे दाब इक्वल टू डी पे दाब होगा क्योंकि दोनों एक बराबर हैं। तो पी ए प्लस रो जी एच इक्वल टू पी बी प्लस रो जी एच टू प्लस रो एम जी एच। तो पी ए इक्वल टू पी ए माइनस पी बी कर लेंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया है। पी ए माइनस पी बी इक्वल टू हो जाएगा रो एम जी एच प्लस रो जी इन ब्रैकेट एच टू माइनस एच वन। ठीक, फिर हम उधर से माइनस कॉमन कर लेंगे, इसमें से एच वन माइनस एच टू हो जाएगा और एच वन माइनस एच टू इक्वल टू एच हो जाएगा। तो ये टोटल निकल के आएगा दोस्तों पी ए माइनस पी बी इक्वल टू जी एच इन ब्रैकेट रो एम माइनस रो। फिर अगला है इंक्लाइन ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसमें भी दोस्तों इंक्लाइन कर रखा है, जहाँ से इसकी हाइट एच है, ये एल है ट्यूब की लंबाई। फिर यहाँ से जो प्रेशर है वो H2 है, बिंदु बी और बिंदु ए पे हमें निकालना है, और यहाँ से जो इसकी हाइट है वो H1 है। ठीक, यह मैनोमीटर सिंगल कॉलम डिफरेंशियल मैनोमीटर की तुलना में अधिक सुगराई होता है। मान लिया बिंदु ए पर दाब पी ए और बिंदु बी पे दाब पी बी है, तो जंपिंग फ्लूइड टेक्निक से पी ए इक्वल टू रो जी एच वन माइनस रो एम जी एच माइनस रो जी एच टू इक्वल टू पी बी। तो पी ए माइनस पी बी हमको निकालना है, अंत में पक्षांतर करके सब निकाल लेंगे, रो ए माइनस पी बी इन ब्रैकेट रो एम माइनस जी इंटू जी एच। ठीक दोस्तों, यहाँ पे एच की जगह पे हम एल साइन थीटा भी लिख सकते हैं, जो हमने केवल इंक्लाइंड वाले में लिखा था, जो सिंपल इंक्लाइंड था मैनोमीटर के प्रकार में। डिफरेंशियल वाले से पहले जो हमने इंक्लाइंड पढ़ा है उसमें जो किया था वो इसमें भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों टू लिक्विड डबल कॉलम इन लार्ज एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर। दोस्तों इसमें दो टे बेसिन बनाया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये टोटल फिगर है, इसमें दो बेसिन है,
एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। और जो दोस्तों एक हमने रेखा खींचा है वाई, बेस लिया है, जिससे इसका यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड का विस्थापन डेल वाई है और उतना ही विस्थापन इधर भी डेल वाई मैनोमेट्रिक फ्लूइड का है, मतलब दोनों तरफ का विस्थापन बराबर है। और हमें यहाँ पे प्रेशर चाहिए, यहाँ से इसकी IDS2 है, ठीक है, सब दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं, उसके बाद बताते रहेंगे। यह मैनोमीटर अन्य मैनोमीटर की तुलना में अधिक सुराई होता है। इसमें 2 मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है। मान लिया बिंदु ए पर दाब PA तथा बिंदु B पर दाब PB है। तो दोस्तों उसके आगे नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें हमें सिलेबस में केवल बस समझना था क्या होता है, ठीक है। अगला है मैकेनिकल गेज। मैकेनिकल गेज यानी कि मैनोमीटर हाई प्रेशर। मैकेनिकल गेज जो होता है वो दोस्तों मैनोमीटर हाई प्रेशर मापने में असमर्थ होता है, क्योंकि द्रव स्तंभ की लंबाई बड़ी हो जाती है। इस स्थिति में स्प्रिंग या भारों की संतुलन के आधार पर बनाए गए दाब मापी का द्रव उपयोग किया जाता है, जिन्हें मैकेनिकल गेज कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों: बार्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डायफ्राम प्रेशर गेज, डेड वेट प्रेशर गेज। बार्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है दोस्तों वो है, इस दाब में गैस एक वृत्ताकार आकार की एक नली होती है, जिसे बॉर्डन नली कहते हैं। यह नली C आकार की होती है। यह अपने एक सिरे पर धातु ब्लॉक से जुड़ी होती है, जिसकी सहायता से इसे किसी स्थान पर लगाकर इसके अंदर कोई उपयुक्त तरल प्रवाहित किया जाता है तथा बॉर्डन नली का दूसरा सिरा बंद होता है, जिससे एक छड़ जुड़ा होता है। इस छड़ से एक दांतेदार खंड लगा होता है। इस दांतेदार खंड से एक गियर जुड़ा होता है, इस पर पॉइंटर लगा होता है। नली के अंदर कोई तरल पदार्थ प्रवाहित होने पर नली का काट वृत्ताकार होने का प्रयास करता है, जिससे C आकार की नली बाहर आ जाती है। दोस्तों इसका फिगर हमने नीचे रखा हुआ है। ये बार्डन ट्यूब है जो C आकार की है। एक मिनट थोड़ा सा फिगर छोटा कर लेते हैं। हाँ अभी ठीक है। ये जो C आकार की है और ये स्केल है, ठीक है। इधर एक नली भी है बाहर की तरफ, ये जिसके द्वारा हम लोग प्रेशर मापेंगे। और जब दोस्तों इसमें प्रेशर जितना पड़ेगा उसके हिसाब से ये थोड़ा सा विस्थापन होगा, और ये जितना विस्थापन होगा ये इस स्प्रिंग और गियर को घुमाएगा, और इसको घुमाएगा तो ये पैमाने पे दर्शाएगा कि कितना आपका प्रेशर है, ठीक है। आगे दोस्तों डायफ्राम दाब गेज, ठीक है। इसे भी इस दाब मापी से दाब मापा जाता है। इसमें एक लहरियादार डायफ्राम होता है। सॉरी दोस्तों, इसमें लहरियादार डायफ्राम शायद ये है, अभी पता चल जाएगा, पढ़ लिया जाए। जो एक धातु के बॉक्स में लगा होता है, जबकि बॉर्डर नली दाब गेज में लगी होती है। जो बॉर्डर नली थी वो दाब गेज में लगी थी, और यहाँ पे ये दाब गेज में नहीं लगी है, ठीक है। ये धातु के बॉक्स इसमें लगा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों डायफ्राम पर दाब आने पर वह विक्षेपित होती है। यह विक्षेपण लिंक और अलम्ब लिंक एंड पाइवोट प्रणाली के द्वारा एक सूची तक पहुंच जाता है। सूची डायल पटल के पैमाने पर लिखे अंक को बतलाती है, जिससे दाब भी पता चलता है और स्थान की ऊंचाई भी पता चलती है। दोस्तों ये डायफ्राम नली है, ठीक। और इसके बाद इसमें प्रेशर जब आता है तो यहाँ से होते हुए ये इस जो ये विक्षेपण है यहाँ तक पहुँच जाता है, और ये इस पे दर्शाता है कि प्रेशर कितना है, ठीक। अगला है अचल भार दाब गेज। सभी गेजों की तुलना में इस गेज से मापा गया दाब शुद्धतम होता है।
क्योंकि ये डेड वेट होता है, थोड़ा सा भी मूव नहीं करेगा। यही कारण है कि इसकी मदद से दूसरी गेज आशंकित की जाती है। इसका मुख्य भाग सिलेंडर होता है। ये जो सिलेंडर है इसका ये मुख्य भाग होता है जिसमें दाब के अधीन तरल प्रवेश करता है, जो पिस्टन पर दाब के कारण बल लगाया है और इस बल को पिस्टन पर अचल भार रखकर संतुलित करते हैं। इस प्रकार तरल का दाब P इक्वल टू पिस्टन पर रखा गया अचल भार और फिर पिस्टन की काट का क्षेत्रफल जो है W डिवाइड बाई A, यानी कि भार डिवाइड बाई A। वही दोस्तों F डिवाइड बाई A जो होता है वही W डिवाइड बाई A है और इसका जो मात्रक है वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका समाप्त होता है यहीं पे ये चैप्टर, और फिर हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। जल्दी अगला चैप्टर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और नोट्स की दोस्तों चिंता मत कीजिए, आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, 100 तक पहुंचने पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए ताकि मैं नोट्स जो ही प्रोवाइड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।